नमस्कार दोस्तों। यह कहानी जींद जिले के नरवाना तहसील के गांव फरैन खुर्द की है। यह कहानी उस सन्नाटे की है जो पिछले 4-5 सालों से यहां के खेतों में पसरा हुआ था और अब वहां खुशियों का शोर है। फरैन खुर्द के हालात खौफनाक थे। करीब 1500 एकड़ जमीन पानी में डूबी थी और लोग बीमारियों से जूझ रहे थे। गांव वाले बताते हैं कि बड़े बड़े नेता आए, लेकिन मिला तो सिर्फ आश्वासन। प्रशासन सोया हुआ था और किसान मरा हुआ महसूस कर रहा था। आलम यह था कि पशुओं के लिए चारा नहीं था और आने वाले वक्त में भुखमरी का डर सता रहा था। जब रक्षक ही मौन हो गए, तब गांव की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहां से एक ऐसा आदेश आया जिसने सबको झकझोर दिया। महाराज जी ने कहा कि नामदान सेंटरों और आश्रमों में चल रहे सभी निर्माण कार्य तुरंत रोक दिए जाएं और वह सारा पैसा इन बाढ़ पीड़ित किसानों को बचाने में लगा दिया जाए। जैसे ही यह आदेश मिला, सेवादारों ने रात दिन एक कर दी। फरैन खुर्द की चौपाल पर राहत का एक विशाल काफिला पहुंचा। संत रामपाल जी महाराज ने गांव को बचाने के लिए 9000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ साथ स्टार्टर, बिजली की तारें, सुंडियां और यहां तक कि पाइप चिपकाने वाला फेविकोल और छोटे से छोटा नट बोल्ट भी साथ भेजा गया। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान वापस नहीं लिया जाएगा। यह अब गांव की स्थायी धरोहर है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत फरैन खुर्द।
तहसील नरवाना, जिला जिंद। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर हम गांव के बाहर खड़े हैं और गांव के बाहर अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करके परमेश्वर की स्तुति करके अभी एक गांव में प्रवेश करेंगे। और आज जो भी सारा सामान फरेण खुर्द का आया है वो उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से उनको आज सौंप देंगे। दर्शकों, आज लगातार गांव-गांव में जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये किसानों को, मजदूरों को बचाने के लिए जो ये अभियान चल रहा है, आज इसने साबित कर दिया है कि भगवान भी है और इंसानियत भी है। क्योंकि आज तक कोई इनका सहारा नहीं था, कोई इनको बचाने वाला नहीं था। दर दर की ठोकरें खा चुके थे, भटक चुके थे और लगातार भटक रहे थे। हार थक कर जब बैठ चुके थे तब संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बाह पकड़ी और आज देखिए हर गांव-गांव में ये चमत्कार हो रहे हैं। उनकी एक मांग पर उनको उनकी मनोकामना पूरी की जा रही है। और दर्शकों, अभी पहुंच चुके हैं गांव फरेण खुर्द, तहसील नरवाना, जिला जिंद। और अभी हम पंचायत के बीच में ही मौजूद हैं। सारी पंचायत यहां पर आई हुई है। गांववासी, सरपंच, पंच, सभी बड़े बुजुर्ग लोग आज यहां पर पहुंचे हैं क्योंकि इनको सुबह ही जानकारी दे दी गई थी कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से आज आपके गाँव में जो है सारा सामान, जो आपने प्रार्थना की थी वो सारा सामान आपके गांव में आज हम लेकर आएंगे। तो सुबह से ही यहाँ पर ग्रामवासी इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और अभी जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। हम जी गांव फरेण खुर्द संत रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम मदद के लिए गए बरवाड़ा में, हमारी मदद जो पानी के बाढ़ग्रस्त इलाकों में इसे पाइप द्वारा पानी निकालने हेतु जो हमारी मदद संत रामपाल जी की तरफ से की गई, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और जितने भी हम आपके सदा आभारी रहेंगे, इस बात का भी हम तहे दिल से, हृदय से बहुत स्वागत करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव में कितनी समस्या और कितने सामान की आपने प्रार्थना? हमें जी 9000 फुट पाइप और 2 मोटर 10 HP की मांग की गई थी और वो हमारी मांग संत रामपाल जी ने मंजूर की। उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो प्राकृतिक विपदा आई, काफ़ी समाज में, हमारे गांव में या सराउंडिंग में काफ़ी नुकसान हुआ, पानी की भरपाई हुई और इस विकट समस्या के समाधान के लिए महाराज रामपाल जी ने हमारे गांव को जो सहायता उपलब्ध करवाई है, हम उनके सदा ऋणी रहेंगे। हम उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सरकार की तरफ से भी हमारे को कोई मदद नहीं हो रही थी, लेकिन रामपाल जी के द्वारा हमारे इस विकट समस्या को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी स्तर पर, लंबे स्तर पर और हमारी मदद की है। तो हम उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से सारा गांव धन्यवाद करता है तथा ये आश्वासन देता है कि जो भी सामान आया है उसका हम ठीक यूटिलाइज करेंगे और भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखते हुए उसका मतलब किसी विकट समस्या के लिए ठीक उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। सत साहिब, जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं आती है उसमें भूकंप भी हो सकता है, सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी हो सकता है और आज हमारा क्षेत्र बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसके समाधान के लिए जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे उससे पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल महाराज जी के द्वारा जो आज हमारे गांव को मदद की गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती है समस्त ग्राम पंचायत। आपकी हमेशा आभारी रहेगी और जो आज ग्राम पंचायत को इस बाढ़ क्षेत्र में मदद दी गई है गुरु जी की तरफ से, हम आपको आश्वासन देते हैं कि आने वाले समय में भी हम भी आपकी इसी तरह से हर प्रकार के कार्य में कहीं पर भी जो बाढ़ से प्रभावित हो या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो तो ग्राम पंचायत की तरफ से आपको भी आश्वासन है, हम भी आपके साथ हर एक मुहिम में कदम से कदम मिलाकर भाग लेंगे। और जो आज 9000 फुट 8 इंची पाइपलाइन और 2 पंप सेट पूरे सामान सहित ग्राम पंचायत को दिए गए हैं, आने वाले भविष्य में भी इस कार्य को संपन्न करने के बाद
उनका अच्छे तरीके से प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए हम रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्राम पंचायत फरैन खुर्द सबको गुरुजियों की तरफ से राम राम जी, नमस्ते जी। ये जो मुहिम गुरुजियों ने चलाई है, आप लोगों के लिए चलाई है, और इस मुहिम के तहत जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव आते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो गरीब आदमी हैं, उनके लिए ये गुरुजियों ने 4 महीने पहले ये मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के तहत जितने बाढ़ग्रस्त गांव आए, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और गुजरात में, इनको सबको गुरुजियों ने तहे दिल से इस अन्नपूर्णा के तहत सेवा दी है। आज ये गांव है फरैन खुर्द, इसमें भी गुरुजियों की दया हुई है, गुरुजियों ने दया बख्शी है, और बाकायदा तहे दिल से गुरुजियों ने यह सेवा करी है। यूं नहीं है भाई फॉर्मेलिटी कर दी, इतनी तेज गति से यह सेवा करी है कि भाई लोग कभी दुखी नहीं हो जाए। उनको पता होना चाहिए अगर भाई अपने हरियाणा में भी, अपने भारतवर्ष में भी कोई संत है। जो जितने भी ये और जो संत नाम आगे संत ला रहे हैं, गुरुजिया मेरे इनमें यो फर्क है। ये सूखा संत ला रहे हैं, ये गुरु हैं, गुरुजी सतगुरु हैं, और उनके चाहे ज्ञान ने देख लो, चाहे उनके काम ने देख लो, गुरुजी तहे दिल से सेवा करते हैं जनता की। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक एक गांव में जाके बाकायदा सर्वे करके जिस भी गांव ने जितना सामान चाहिए है उसको गुरुजिया ने बाकायदा कति दिल से दवाया है, हृदय से। न्यू नहीं है कि भाई फॉर्मेलिटी करी, भाई नाम कमाना है या वोट बनानी है। हमने कोई गुरुजिया ने वोट नहीं बनानी, सिर्फ जनता की भलाई के लिए गुरुजी आ रहे हैं। इस पर ध्यान करने की आप लोगों की बात है। आपने जितनी मेहनत आपकी होगी, सेवा गुरुजियों की होगी, जितना सामान चाहिएगा आपके घर में आने के, बिल्कुल गांव में आने के बाई इज्जत आपके घर में तार दिया जाएगा, जो गुरुजियों के आदेश हैं। और इस पृथ्वी पे इस तो बड़ा पुण्य तो भाई हमने दिखता नहीं। जो आदमी दुखी हो रहा है और उन्हें सहारा दे दे, ये गुरुजी हैं, ये भगवान हैं। और भगवान बना ऐसी मुहिम नहीं चला कर, ऐसे काम नहीं हुआ करे। भाई भगवान है, भगवान का आदरमान होना चाहिए, और इतना होना चाहिए कदे किसी का होया नहीं। आप जनता के मारे गुरुजी आ रहे हैं, और जनता ने तुमने दिखा है कितनी जनता दुखी थी। आगे भाई गेहूं बोने चाहिए इनके, इन लोगों के, कुछ भी हो कम में सामान लागो, तुम इतनी सेवा करो, मेरा आशीर्वाद बच्चों थारे साथ है। और यह जनता मन लाग रही है, इस पर इतना काम कर दो जिसकी कोई हद नहीं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो आशीर्वाद गुरुजियान दे रखा है, आग बेटा इनका न्यू याद नहीं आवा कि भाई फल्ड में ये दुखी हुए थे, और इनका दादा लाई काम बांध दो। आके ये पाइप, ये मोटर आपको गुरुजियों की दया से बिल्कुल दादा लाई दी है। इन दबाइयो चाहे लाइयो, चाहे थमने इस्तेमाल करनी है पूरे गांव की, कैसे करनी है इनको कोई वापिस नहीं देना। जब भी फल्ड आवे अपना पानी 1.5 दिन काट ले। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जितना गांव ने, पूरे सभी गांव ने जितना गुरुजियों का मान सम्मान किया है, हम तहे दिल से गुरुजियों की तरफ से पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत फरैन खुर्द व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। कृपया सभी ग्रामवासी ध्यान से सुनें। सेवा में ग्राम पंचायत फरैन खुर्द, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन।
ग्राम पंचायत फरैंड खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आप सबको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रोग आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो, पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मुनवेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। रामपाल जी भगवान जी की जय हो। दूसरी बात, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सामान जितना भी चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये मेहनत आप लोगों ने करनी है और आपने ही ध्यान रखना है। सच साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो संत रामपाल जी की तरफ से निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, हम उसका पूर्ण रूप से जिस तरह जो भी कहा गया उसकी पूर्ण रूप से आज्ञा की पालना करेंगे और इसमें कोई भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देंगे। गांव की तरफ से पूरा सहयोग इन पाइपों में किया जाएगा। इन पाइपों में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिछाने में कोई इसमें पानी
जितना भी गांव में पानी है सारा निकालने की हर संभव कोशिश की जाएगी। दर्शकों, ग्राम पंचायत फरेण खुर्द, तहसील नरवाना, जिला जिंद को आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान इनको सौंप दिया गया तथा साथ में निवेदन पत्र भी, आदेश पत्र भी इनको दिया गया, पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सरपंच जी ने पूरा विश्वास जताया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया सभी सामान का हम सदुपयोग करेंगे और समय से पहले जो है सामान जो है गांव का पानी निकाल देंगे और अगली फसल की बिजाई भी करेंगे। और अभी इसके साथ में ये कुछ सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज की कुछ तस्वीर भी है जो भी भेंट करना चाह रहे हैं। एक बार देखते हैं इसमें क्या ये आज सम्मान के तौर पर देने वाले हैं। तो आज इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत सुंदर सी तस्वीर दी है, इसके बारे में एक बार जानकारी लेंगे। हाँ जी, बताओ। रामपाल जी महाराज काफ़ी आज इस दुखदाई स्थिति में प्राकृतिक विपदा में हमारे गांव के मतलब जो किसान काफ़ी दुखी हैं, पानी की निकासी के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रामपाल जी का धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर सेवादार भी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर को सम्मान के रूप में आज यहाँ पर सौंपा गया, तो क्या कहेंगे? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासियों का हम बार बार धन्यवाद करते हैं। भगवान का इन्होंने सम्मान किया और भगवान का सम्मान भी होना चाहिए। एक भगवान ही पूजनीय है और इस दुनिया में कोई पूजनीय नहीं है, सब भाई हैं। ये गुरुजी कबीर साहब का रूप है और यो नाम संत रामपाल जी महाराज है। कबीर इज गॉड, ये वे परमात्मा रहे हैं। इसका सम्मान नहीं होगा तो और इस दुनिया में किसका सम्मान होगा, ये भी ये लोग समझ गए। इनका इतना भाव है, तस्वीर भी ले रहे हैं, उड़े जयकारा मारे थे, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और ये तस्वीर जो दी है, गुरु जी का स्वरूप दिया है परमात्मा का, इसको जाते ही गुरु जी के चरणों में बैठ करेंगे। और इस गांव वालों का फिर बार बार धन्यवाद करते हैं। गुरु जी के प्रति इतना बढ़िया भाव था, हम भी गदगद हो गए। और परमात्मा की ती आत्मा है, कहना क्या है। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा ग्राम पंचायत फरेण खुर्द की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की एक सुंदर सी तस्वीर सम्मान के तौर पर यहाँ पर भेंट की गई। गांव वालों की आंखों में आज जो चमक थी वह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। गांव की एक बुजुर्ग ताई ने कैमरे के सामने वो बात कह दी जो शायद कोई राजनेता नहीं सुनना चाहेगा। उन्होंने कहा, यह तो सरकार से भी ऊपर और किस्मत से भी ऊपर है। इसने हमें मरते हुए बचा लिया। अब यह गांव का अपना है क्योंकि दर्द को अपना ही पहचानता है। गांव में मदद पहुंची है, क्या कहेंगे? हम संत रामपाल महाराज जी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो हमारा जो मुहिम चलाई जिन्हें जो पाइपों के द्वारा पानी की वो करी, उसका लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस राम राम। राम राम जी। आज जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, गांव परेशान था, संकट में किसान थे, क्या कहेंगे आज? उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आज क्या कहेंगे जी, आपके गांव में जो मदद पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा? हम रामपाल जी महाराज गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, उनका शुक्रिया गुजार करना चाहते हैं। इस तरह की मदद सरकार ने भी नहीं मरते जो गुरु जी ने दी है। हम गुरु जी का बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या अगर देखा जाए गांव में चारों तरफ पानी भरा हुआ है और किसान एक तरीके से तो बर्बाद हो गया था, अगर कहें तो भाई कंगाली की कगार पर था, और ऐसे टाइम पर जो सहयोग मिला है, पहुंचा है, क्या कहेंगे? किसान तो शुरू से ही मरे हुए हैं। कभी फसल पानी में मर गई, कभी आंधी में मर गई, कभी तूफान में मर गई। इस करके हमारे तक कोई मदद नहीं मिली थी जो संत रामपाल जी ने दी है। हम इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम जी। राम राम। आज जो गांव फरेण खुर्द में जो सामान पहुंचाया है संत रामपाल जी महाराज ने, पाइप मोटर पहुंचाई, एक प्रार्थना पर सारा सामान पहुंचा दिया गया, क्या कहेंगे? मैं बहुत बढ़िया काम कराया थी, मतलब कोई मतलब कर नहीं सकता, गवर्नमेंट ने कराया नहीं, मतलब इतनी मतलब मरता बचाया, आदमी डूबता, मतलब बहुत बढ़िया काम। गाँव खुश है, आज किसान खुश है, बहुत सारे किसान खुश है। किसान तो खुश हो गए जी, पानी निकलेगा। किसान तो सारे मतलब खुश तो सारे हो गए, दाने सबने मिले खाने हैं, मतलब कणक बहुत बढ़िया काम। उम्मीद तो पूरे गांव की जग गई है, फसलों की बुवाई हो जाएगी। हाँ पूरी हो जाएगी, सारी कणक बीजेगी, नहीं कणक नहीं बीजे थी, बहुत बढ़िया। राम राम भाई। क्या कहेंगे आज गांव में जो मदद पहुंचाई संत रामपाल जी? काम करे संत महाराज जी ने, हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करे जमींदारों के लिए। मरिया खड़ा तो जमींदार पानी नहीं दी खड़ा जी, बहुत बढ़िया काम किया संत महाराज ने।
तकलीफ़ों का सामना किस प्रकार से कर रहे थे, क्या सोचते थे अगर मान लो फसल का पानी नहीं निकला, खेतों से पानी नहीं निकला तो कैसे बिजाई होगी आगे, क्या सोचते थे? और अचानक ये मदद पहुंच गई संत रामपाल जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। इसके बाद मर गया था नहीं जमींदार, कुछ नहीं था, पानियों ने निकला था, पास हुआ था। इससे बढ़िया काम तो सरकार भी नहीं कर सकती। हाँ जी, जो किसान है वो पहले से ही मरे हुए हैं और कुछ ये प्राकृतिक आपदा आने से मान लो हर किसान दुखी है। और इसके लिए जो संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम शुरू की है, हम इससे बहुत ही संतुष्ट हैं। संतुष्ट है ना? क्या कहेंगे भाई? गुरु जी का बहुत धन्यवाद, दिल से जमा ने सरकार की वजह से तो माँ में मर गए थे, नागली फसल हो गई थी ना, और बस भूख मरी लाड़ा काम हो गया था हमारे लिए तो, और हमारा भगवान के उसमें रूप में आ गया गुरु जी, तो बहुत धन्यवाद। से अब किसान खुश हो गया, बहुत खुश था हम तो जी, नहीं मारा तो कौड़िया तो नहीं था, सिस्टम था। गुरु जी ने बड़ा योजना या मुहिम चलाई, नहीं बहुत बढ़िया, धन्यवाद जब मैं दिल से धन्यवाद बोला। क्या भाई साहब क्या होता अगर गांव के अगर देखा जाए चारों तरफ पानी भरा और कई महीनों से भरा है, कहीं से रास्ता नहीं था, आज ये पाइप मोटरें पहुंचाई गई हैं, अगर ना ये समय पर मिलती तो क्या स्थिति होती गांव की? स्थिति भाई साहब पहले स्थिति तो भयंकर है गांव की, पशुओं के लिए चारे की सुविधा नहीं है, और आने वाले भविष्य में जो 6 महीने बाद होगी हमारा कणक बीजने की समस्या, आगे हमारा गांव भी भूखमरी का शिकार हो सकता है। क्यों? जब गेहूँ नहीं बीजेगी नहीं तो खाएंगे क्या हम, और पशुओं को क्या खिलाएंगे? हमारी तो ना तो हमने सरकार की तरफ से मदद मिली, गए भी हाँ, लेकिन जो गुरु जी की कृपा है, जो गुरु जी ने हमारी अर्जी स्वीकार करी, हम गए थे बरवाड़ा जो इनका, और उसमें वहाँ इन्होंने हमारी सुनवाई की और हम इनका आभार प्रकट कराना, आगे भी हर प्रकार का सहयोग इनके साथ करने के लिए तैयार है। जब भी हमारे ग्राम पंचायत का सहयोग की जरूरत होगी इनको बिना ही हम पहुँच जाएंगे, कहने की बिना ही पहुँच जाएंगे हम तो। संत रामपाल जी देख भी लिया होगा हमारा गाँव का सहयोग है, हाँ, हम तो संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करा, बार बार धन्यवाद करा। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। आज क्या बताएंगे गांव में जो अगर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव के जनजीवन के लिए जो खुशखबरी पहुंची है गांव में? देखो जी, पहले तो मैं ग्रामवासी और यहाँ जो टीम पहुँची है संत रामपाल महाराज की, उसका दिल से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रामपाल जी महाराज की जो टीम यहाँ काम कर रही है, सेवा कर रही है, इसने सबसे पहले किसानों की ये सुनी है कि भाई बाढ़ग्रस्त है, कि ये फसल तो खत्म हो गई, अगली भी खत्म होने के कगार पर लोगों के अन्न की समस्या होने वाली है। तो इस समस्या को देखते हुए मैं जो इस टीम ने जो काम किया ना, मैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इसको एक महाराज, ये भगवान, ये मान लिया सरकार, ये किस चीज़ के तरीके से नहीं देखता, एक समाज सेवा की प्रति देखता हूँ मैं इसको, कि समाज के लिए एक सेवा कर रही है, उसको मैं उसको जो समाज की सेवा करता है मैं उसको भगवान का ही दर्जा देता हूँ। कोई भी, चाहे आप हो या मैं हूँ या रामपाल जी महाराज या सरकार का कोई नहीं, भाई उसको भगवान का दर्जा देना चाहता हूँ और हमेशा देता हूँ। समाज की सेवा करने वाले इंसान इस ज़मीन पे बहुत कम है भी, देखो इतनी न्यू है नहीं है, ये तो संसार टीका नहीं हो गए, लेकिन है, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम है। बाकी अगर देखा जाए गाँव कब से परेशान था, गांव कितने दिनों समस्या बनी हुई थी? देखो जी, मेरा गांव फ्रैंड कला है और मेरा ये मैं जिसमें रहता हूँ ये मेरा फ्रैंड खुर्द है, दोनों मेरे गांव है और साथ में लगते हुए मेरा गांव भी खेवाड़ा भी, ये भी मेरे गांव है जो में भी शायद सहायता पहुंची थी। हाँ जी, अभी पहुंची, लेकिन वहाँ से हर साल की समस्या हो रही है, 4-5 साल से लगातार पानी आ रहा है, लेकिन मेरे गाँव में एक की बार कम आया है, लेकिन आया तो है, भिखेवाड़ा से होके आया, ये भिखेवाड़ा में ज़्यादा समस्या है। लेकिन इसको देखते हुए हमने कई बार प्रयास करे हैं सरकार के अनुयायियों से मदद प्राप्त हुई आपको? देखो जी, मैं रणदीप सिंह सुरजावाला भी यहाँ पहुँचे हैं, शैलजा भी पहुँची है और वेदी साहब भी पहुँचे थे, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन तो जरूर मिले हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिला और पुख्ता इल्ज़ाम नहीं हुआ कहीं से भी, और पानी निकला नहीं, आज तक वही खड़ा है। वो समस्या ज्यों की त्यों है जो थी। और इसमें मैं तो इस संस्था जो आपके जुड़ के लोग आए जो एक समाज सेवा कर रहे हैं, इनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि संत रामपाल महाराज की जो टीम आई यहाँ, देखो जी, जो समाज की सेवा करेगा मैं उसको भगवान का दर्जा देता हूँ। बहुत थैंक यू जी। राम राम ताई। राम राम। और गांव में बाढ़ के पानी से क्या दिक्कतें आ रही हैं गांव में? गांव में सब दिक्कत सारी चीज़ की आ रही है, मक्खी चाहे मच्छर से ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, पानी तो दिक्कत है भी, पशु भी बीमार हुए हैं, बंदे भी बीमार हुए हैं, खेत में तो किमें रहा कर रहा है, ये बैठे हैं भी उरा, देखो महाराज के कर गया है। अब संत रामपाल जी महाराज ने 9000 फीट पाइप भेजे हैं, मोटरें भेजी हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत मदद कर दी देश की थी, ये सरकार से भी ऊपर और राम से भी ऊपर हैं, ये राम का कहना देंगे जो सारा देश मार दिया, गायल दिया सब की में, और सरकार ने नहीं आकर संभाले,
हैं ये भगवान दिखा आज तो इस टाइम पे तो जो बंदे याद रखेंगे हैं हैं टाइम पे याद रखेंगे जो अच्छे रह जाएंगे और जो बूढ़ लेंगे जो फिर न्यू दुखी होंगे। सारी चीज़ डूबी पड़ी है खेत में जान के भी चोर। सारा गांव दुखी था 2-3 महीने से, सब जगह गुहार लगा ली, आखिर मदद संत रामपाल जी महाराज ने एक बार में की, एक बार प्रार्थना कर की और सामान आ गया सारा। सामान आ गया युवा राम है तो इस टाइम में तो है अपना तो बोले मार का भी छाम में गेट देगा अपना तो अपना या ये भी हो रहा है। सारे गाँव का अपना है यू या बताऊँ। दर्द तो अपना ही पहचानता है, अपना पे है जो सन टाइम पर संभाल लिए और उम्र ना आगे खड़ा रहा संभाला है थोड़ी उसका क्या बना, उसका कुछ नहीं बनता है। ये देखो भी देखा ये मदद बहुत कर रहे हैं और देखो कोशिश करो बंदे आप जो से नहीं सामान दे गया कोशिश यूँ करो ये तो सामान देने का था पानी काटो आप। और भी ताई आपने देखे होंगे और भी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, कोई मदद करने पहुंचा गांव में आपकी? ना कोई नहीं पहुंचा, युवे पहुंचे सारे गाँव में युवे पहुंच रहे अब तो इस टाइम पर तो बढ़िया है। तो क्या कहेंगे गांव वालों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? संत राम महाराज ने भी न्यू कहेंगे कि बहुत अच्छा है हैं ये भी इस टाइम में तो अच्छा कहेंगे। और अभी यहाँ पर देख रहे हैं गांव फरैन खुर्द का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जो भी इन्होंने प्रार्थना की थी, जैसे कि इनकी 2 मोटर पूरा सारा सामान सहित यहाँ पर आज एक एक चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। एक बार सेवादारों से भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सामान जो है इनको दिया गया है। क्या क्या सामान दिया भाई साहब? सतगुरुदेव जी की जय। गुरुजियों की दया से इनको 2 10 HP की मोटर और 40 फुट तार और 9000 फुट डबल लेयर की 8 इंची पाइप, 30 फुट पाइप है, एक पाइप की लेंथ है 30 फुट, वो इनको आज यहाँ पे मिली है। इनके गांव में पानी ज़्यादा भरा हुआ था, इन्होंने गुरुजियों के चरणों में एक लेटर हेड दिया था, तो गुरुजियों ने वो एक्सेप्ट किया और आज यहाँ पे पहुँच गया है। क्या कहेंगे भाई साहब जो सामान पहुँचाए? सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। हम तो जी बस यही कहना चाहेंगे कि सतगुरुदेव जी का आदेश है गांव का पानी निकलना चाहिए, सामान की दिक्कत नहीं है और भी ले सकते हैं। गुरुजी चरणों में प्रार्थना भेज देंगे वकीलों के द्वारा, फिर गुरुजी एक्सेप्ट करके फिर भी सामान लेगा। मेन है जी गांव का पानी निकलना चाहिए और इनकी फसल बोनी चाहिए। सच सर तो यहाँ पर देखिए दर्शकों सारा सामान रखा हुआ है। एक बार सरपंच जी से भी बातचीत करेंगे। सरपंच जी देख लिया सारा सामान यहाँ पर आ गया? हाँ, सारा सामान संत रामपाल जी द्वारा हमको सुपुर्द कर दिया गया है, इससे पूरा गांव संतुष्ट है। ये जो इस सामान का सदुपयोग किया जाएगा। क्या क्या सामान प्राप्त हुआ है? 2 मोटर 10 HP की और ये जो सारे की इनकी डोली वगैरह जो ये नट बोल्ट जब ये सुंड के हैं जो भी कुछ है सारा सामान सुपुर्द हो गया है। पाइप हैं जो 3-4 ट्रालियों में 9000 फुट पाइप है। तो दर्शकों यहाँ पर आज इन्होंने सारा सामान सरपंच जी को सौंप दिया गया है। फरैन खुर्द की यह कहानी सिर्फ 9000 फुट पाइप की नहीं है, यह उस निर्माण कार्य को रोकने की कहानी है जिसने हजारों किसानों के उजड़े हुए जीवन का पुनर्निर्माण कर दिया। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब दुनिया के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक संत का हाथ डूबते हुए गांव को किनारा लगा देता है। संत रामपाल जी महाराज ने फरैन खुर्द को सिर्फ बाढ़ से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक राम राज्य और सुरक्षित भविष्य का एहसास दिलाया है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर।